हर सुबह की तरह आज की सुबह भी सुंदर के लिए शांति लेकर नहीं आई थी। सूरज की किरणें अभी उसके आंगन में बिखरी भी नहीं थी कि उसके मन का अंधेरा गहरा हो चुका था। इधर आकर देख सरला, अपनी आंखों से देख इस गिरधर की करतूत। मैंने रात में ही मेड़ को ठीक किया था और सुबह होते ही उसने फिर अपनी औकात दिखा दी। ये देख, यहां से पूरी एक उंगली मिट्टी उसने अपनी तरफ कर ली है। रोज रोज इंच इंच करके ये मेरी पूरी जमीन हड़प लेगा, लेकिन इसका ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। छोड़िए जी, सुबह सुबह आप भी किस चीज को लेकर बैठ जाते हैं। रात में बारिश हुई थी, हो सकता है पानी से मिट्टी बह गई हो, और अगर उन्होंने कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी जमीन में अगर एक उंगली मिट्टी इधर उधर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा। आप अपना खून जलाकर खुद को ही बीमार कर रहे हैं। बीमार? भले ही मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन अपनी जमीन का एक कण भी उस धोखेबाज को ना दूं। ये मिट्टी नहीं, मेरे दादा की पगड़ी है, मेरे बाप का सम्मान है। तू नहीं समझेगी सरला, ये औरतें घर गृहस्थी के अलावा कुछ नहीं समझती। वो गिरधर कायर है, सामने आकर बात करने की हिम्मत तो है नहीं, इसलिए चोरों की तरह रात के अंधेरे में हरकतें करता है। आज मैं इस मेड़ पर ऐसी बाड़ लगाऊंगा कि उसकी 7 पुश्तें भी इसे पार करने की हिम्मत नहीं करेंगी। सुंदर के अंदर अपमान और क्रोध का ऐसा तूफान उठा कि उसने आव देखा न ताव। पास पड़े फावड़े को उठाकर मेड़ की मिट्टी को पूरी ताकत से वापस अपनी तरफ खींचने लगा। उसका हर वार जैसे गिरधर के सीने पर लग रहा हो। वो हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर था, लेकिन उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक उसी समय अपने खेत पर काम करने आया गिरधर कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न कोई भाव, बस एक गहरी उदासी थी, जैसे वो किसी जिद्दी बच्चे को देख रहा हो जो खुद को ही चोट पहुंचाने पर तुला हो। हे प्रभु, इसे सद्बुद्धि दो। ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। जिस मिट्टी के लिए ये लहू बहाने को तैयार है, एक दिन इसी मिट्टी में हम दोनों को मिल जाना है। काश ये बात इसकी समझ में आ जाती। गिरधर ने सुंदर को कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि इस वक्त उससे बात करना आग में घी डालने जैसा होगा। वो चुपचाप अपने खेत के दूसरे कोने में चला गया और अपने काम में लग गया। गिरधर की यही चुप्पी सुंदर को और भी ज्यादा चुभ रही थी। उसे लग रहा था जैसे गिरधर उसकी बेबसी पर मन ही मन हंस रहा है। बड़ा साधु बन रहा है, जानता है कि चोर है, इसलिए आंखें चुरा कर जा रहा है। लेकिन मैं भी देखता हूं कि तू कब तक बचता है। इस बार फसल कट जाए, फिर मैं गांव की पंचायत में तेरी सारी पोल खोल कर रख दूंगा। दिन ढल गया, लेकिन सुंदर का गुस्सा नहीं ढला। उसने पूरा दिन अपनी लहलहाती फसल पर ध्यान देने के बजाय उस मेड़ को मजबूत करने में लगा दिया। ये करते हुए वो इतना खो गया कि उसे आसमान में घुमड़ते काले बादलों पर ध्यान ही नहीं गया। शाम होते होते ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम का मिजाज बदलने लगा। सुनिए जी, अब बस भी कीजिए, शाम हो गई है और देखिए बादल कैसे घिर आए हैं। लगता है जोर की बारिश होगी। हमारी फसल भी पूरी तरह पक चुकी है, कटाई के लिए तैयार है। अगर पानी गिर गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें कल सुबह से ही मजदूर लगाकर कटाई शुरू कर देनी चाहिए। ये बादल तो हर साल ऐसे ही गरजते हैं, बरसते नहीं। और अगर बरस भी गए तो 1-2 दिन में खेत सूख जाएगा, फसल को कुछ नहीं होगा। फसल से ज्यादा जरूरी इस खेत की इज्जत है, जो मैंने आज महफूज कर दी है। अब देखता हूं वो गिरधर कैसे मेरी जमीन पर नजर डालता है। सुंदर अपनी जीत के अहंकार में डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने अपने दुश्मन को हरा दिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि असली दुश्मन आसमान में इकट्ठा हो रहा था। एक ऐसा दुश्मन जो ना मेड़ देखता है न अहंकार। उस रात जब सुंदर चैन की नींद सो रहा था, तब बादलों ने गरजना शुरू किया और बिजली ऐसे करकी जैसे आसमान में कोई जंग छिड़ गई हो। और फिर पानी की बूंदें गिरनी शुरू हुई, जो जल्द ही एक भयानक तूफान में बदल गई। एक ऐसी तबाही जो सुंदर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुंदर की नींद किसी बुरे सपने से नहीं, बल्कि एक भयानक खामोशी से टूटी। रात भर का तूफान अब थम चुका था, लेकिन अपने पीछे मौत जैसा सन्नाटा छोड़ गया था। बाहर का आसमान साफ था, मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सुंदर के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। वो फौरन बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ भागा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सामने का दृश्य किसी शमशान से कम नहीं था।
जहां कल शाम तक सोने की तरह चमकती फसल लहलहा रही थी, वहां अब सिर्फ कीचड़ और पानी का एक गंदा समंदर था। धान की बालियां पानी के बोझ से टूटकर कीचड़ में समा चुकी थीं। सुंदर ने जो मेड़ बड़े गुमान से बनाई थी, उसका कोई आता पता नहीं था। मैं बर्बाद हो गया सरला, मैं लुट गया, सब खत्म हो गया। मैंने अपनी जिद में, अपने अहंकार में सब कुछ डुबो दिया। तू सही कहती थी, तू मुझे रोकती रही और मैं उस मेड़ को अपनी दुनिया समझ बैठा था। अब मैं साहूकार को क्या मुंह दिखाऊंगा? हिम्मत रखिए जी, हिम्मत रखिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो कोई दूसरा जरूर खोलेंगे। आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो मुझे और बच्चों को कौन संभालेगा? हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उस तबाही से कुछ ही दूरी पर गिरधर का खेत था। वहां मंजर कुछ और ही था। गिरधर ने मौसम का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। उसने 2 दिन पहले ही मजदूर लगाकर अपनी आधी से ज्यादा फसल कटवाकर सुरक्षित जगह रखवा दी थी। जो बची थी उसे भी थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन वो सुंदर की तरह बर्बाद नहीं हुआ था। वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा सुंदर की बर्बादी को देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत की कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। देख रही हो, जिद इंसान को किस मोड़ पर ले आती है। अगर इसने मेरी बात मानकर समय पर कटाई शुरू कर दी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बेचारे पर क्या बीत रही होगी। कब तक ऐसे चुपचाप बैठकर खुद को सजा देते रहेंगे? जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना होगा। साहूकार के पैसे चुकाने की तारीख भी पास आ रही है। उसके आदमी किसी भी दिन दरवाजे पर आ सकते हैं। हमें कुछ तो करना होगा। क्या करें? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न खेत में अनाज, न घर में पैसा। साहूकार को देने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी जान है। सुंदर की पत्नी को जिस बात का डर था वही हुआ। अगले ही दिन जब सुंदर घर के बाहर चुपचाप बैठा था तो साहूकार के 2 हट्टे कट्टे आदमी उसकी चौखट पर आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ हिसाब था। क्यों रे सुंदर, सुना है बड़ा नुकसान हो गया तेरा, लेकिन साहूकार को इससे कोई मतलब नहीं। कर्ज चुकाने की तारीख निकल चुकी है। पैसे तैयार हैं या नहीं? मालिक, फसल बर्बाद हो गई, सब पानी में डूब गया। मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, अगली फसल पर मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहलत? साहूकार कर्ज देता है, मोहलत नहीं। अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसा नहीं चुकाया तो ये घर और जो कुछ भी बचा है सब नीलाम हो जाएगा और तुझे उठा कर ले जाएंगे। वहां चक्की पीसना, तब समझ आएगा। दोनों आदमी ये कहकर चले गए, लेकिन सुंदर को वहीं खड़ा छोड़ गए। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, वो जानता था कि साहूकार अपनी बात का पक्का है। उसके पास सिर्फ 7 दिन थे। साहूकार के आदमियों के जाने के बाद सुंदर के घर पर एक भयावह चुप्पी छा गई थी। ये वो चुप्पी नहीं थी जिसमें शांति हो, बल्कि ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो एक परिवार को उजाड़ने वाला था। 7 दिन किसी सजा की तरह उसके सामने खड़े थे। पहले 2 दिन तो सुंदर ने बिना हिले डुले, बिना कुछ कहे एक ही जगह पर बैठे बैठे गुजार दिए। बस, अब और नहीं। मैं आपको ऐसे तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकती। आप इस घर के स्तंभ हैं। अगर आप ही रह जाएंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। माना कि सब खत्म हो गया है, पर जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद तो कर ही सकते हैं। उठिए, गांव के मुखिया जी के पास चलिए। वो भले आदमी हैं, शायद वही कोई रास्ता दिखाएं या फिर थोड़ी मोहलत दिलवा दें। क्या फायदा? मुखिया जी क्या करेंगे? क्या वो मेरा कर्ज चुकाएंगे या साहूकार के सामने मेरी जमानत लेंगे? कोई किसी का नहीं होता सरला। जब बुरा वक्त आता है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। मैं किसी के सामने जाकर अब और जलील नहीं होना चाहता। जिल्लत घर बैठने से भी मिलेगी, जब साहूकार के आदमी आपको घसीट कर ले जाएंगे। कम से कम कोशिश तो कीजिए, क्या पता भगवान हमारी लाज रख ले। सरला की बातों में शायद कोई असर था, या शायद सुंदर को भी एक आखिरी कोशिश करने की इच्छा हुई। अरे सुंदर, आओ आओ, अंदर आओ। मैंने सुना जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। कुदरत के आगे किसका बस चलता है। बैठो। मुखिया जी, मैं यहाँ बैठने नहीं, एक भीख मांगने आया हूँ। साहूकार ने मुझे 7 दिन की मोहलत दी है।
मेरे पास उसे देने के लिए एक दाना भी नहीं है। आप ही गांव के बड़े हैं, आप ही साहूकार से बात करके मुझे कुछ और महीनों की मोहलत दिलवा दीजिए। अगली फसल पर मैं उसकी पाई पाई चुका दूंगा, भले मुझे उसके लिए अपनी जमीन बेचनी पड़े। सुंदर, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ और मैं साहूकार से बात भी करूंगा, लेकिन तुम उसे जानते हो, वो किसी की नहीं सुनता। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। रही बात पैसे की, तो तुम जानते हो इस साल सबकी फसलें बारिश से थोड़ी बहुत प्रभावित हुई हैं। मैं तुम्हारी मदद के तौर पर घर के लिए कुछ बोरी अनाज दे सकता हूँ ताकि तुम्हारे बच्चे भूखे न सोएं, लेकिन साहूकार का कर्ज चुकाने जितनी बड़ी रकम मेरे पास भी नहीं है। उम्मीद की जो एक झिलमिलाती हुई किरण लेकर सुंदर मुखिया के पास आया था, वो भी बुझ गई। वो खाली हाथ, टूटे हुए दिल के साथ अपने घर लौट आया। सुंदर की बर्बादी और साहूकार की धमकी का किस्सा गिरधर के कानों तक भी पहुंच चुका था। शाम को जब वो अपने घर में बैठा था, वो सुंदर के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा उसके पास आई। क्या सोच रहे हैं? आप अभी भी उसी के बारे में परेशान हैं? उसने आपके साथ क्या क्या नहीं किया? आपको भरी पंचायत में बेइज्जत करने की धमकी दी और आप हैं कि उसी के लिए दुखी हो रहे हैं। यह उसके कर्मों का फल है, उसे भुगतने दीजिए। तुम ठीक कहती हो राधा। मेरे मन का एक हिस्सा यही कहता है कि उसने जो बोया वही काट रहा है, लेकिन मन का दूसरा हिस्सा वो नहीं मानता। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन उसके मासूम बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा। इन सब में भला उनकी क्या गलती है? दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह। मैं ये सब जानते हुए, मदद करने में सक्षम होते हुए चुपचाप कैसे बैठा रहूं? मेरा ज़मीर मुझे ये करने की गवाही नहीं देता। तो आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप सीधे सीधे उसकी मदद करेंगे तो वो अपने अहंकार में कभी आपकी मदद नहीं लेगा, उल्टा आपका अपमान ही करेगा। तुम सही कह रही हो, मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा, न उसे न इस गांव में किसी और को। ये बात सिर्फ तुम जानोगी और मैं। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, गिरधर चुपके से घर के बाहर आया। उसने अपने सिर पर अनाज की एक भारी बोरी लादी थी, जिसे उसने अपनी सबसे अच्छी फसल से बचा कर रखा था। वो चुपचाप अंधेरे का सहारा लेकर अपने सबसे बड़े दुश्मन सुंदर के घर की ओर बढ़ चला। सुंदर के घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा खलिहान था। वही एक छोटी झोपड़ी थी जहां वो अपनी फसल रखा करता था। इस साल वो लगभग खाली था, सिवाय कुछ गीली और सड़ी हुई बोरियों के, जिनसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। गिरधर के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह थी। हे भगवान, इसकी तो सच में बहुत बुरी हालत है। इस सड़े हुए अनाज से तो जानवर भी बीमार पड़ जाएं। बेचारे बच्चे क्या खाते होंगे? ये कोई बहुत बड़ी मदद नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। उसने फैसला किया कि वो हर रात एक बोरी अनाज यहाँ चुपके से रख जाएगा, जब तक कि सुंदर के पास साहूकार को देने लायक या कम से कम अपने परिवार को कुछ महीने खिलाने लायक अनाज इकट्ठा न हो जाए। अगले दिन सुंदर के घर में वही मातम पसरा हुआ था। साहूकार की दी हुई मोहलत का चौथा दिन था और सुंदर ने लगभग मान लिया था कि अब उसे अपना घर-बार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। सरला ने हिम्मत नहीं हारी थी। देखती हूँ, शायद कुछ मुट्ठी भर दाने ही मिल जाएं। हे माँ दुर्गा, ये क्या है? जैसे ही सरला ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बोरी को छुआ, उसे खोल कर देखा। ये कोई सपना नहीं था। वो हैरान थी, खुश थी, लेकिन सबसे ज्यादा उलझन में थी। सुनिए जी, जल्दी चलिए, जल्दी से खलिहान में चलिए, एक चमत्कार हो गया है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अब क्या बचा है जो चमत्कार होगा? क्या साहूकार ने कर्ज माफ कर दिया? अरे आप चलिए तो, अपनी आंखों से देखिए। खलिहान में अनाज की एक पूरी बोरी रखी है, एकदम साफ सुथरी फसल की। सुंदर को सरला की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सरला के बार बार कहने पर वो खलिहान में गया और उसने अपनी आंखों से उस बोरी को देखा, तो उसके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। सच सच बता सरला, ये कहां से आई? तू अपने मायके से तो नहीं लाई? या तूने गांव में किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाए?
मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने किसी से एक दाना भी नहीं मांगा है। मैं खुद हैरान हूँ कि ये कहाँ से आई। मुझे तो लगता है भगवान ने ही हमारी मदद के लिए किसी देवदूत को भेजा है। सुंदर के उलझे हुए दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। देवदूत, चमत्कार, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, हो सकता है गांव में किसी को उस पर तरस आ गया हो और उसने चुपके से मदद कर दी हो। लेकिन कौन? मुखिया जी ने तो पहले ही मना कर दिया था, और गांव में ऐसा कोई दूसरा अमीर नहीं था जिससे उसकी दोस्ती हो। उसने तो लगभग सबसे दुश्मनी ही पाल रखी थी। वो दिन सुंदर ने इसी कश्मकश में गुजार दिया। रात हुई और अगली सुबह जब सरला फिर से खलिहान में गई तो वहां एक नहीं बल्कि 2 बोरियां रखी थी। अब तो सुंदर का दिमाग चकरा गया। ये कोई मजाक नहीं था, कोई था जो हर रात चुपके से आकर उसकी मदद कर रहा था। उसने तय कर लिया कि आज रात वो सोएगा नहीं, वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। उस रात सुंदर ने खाना नहीं खाया और खलिहान के पास एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। रात गहरी होती जा रही थी। कीड़े मकोड़ों की आवाज के अलावा कोई और आहट नहीं थी। सुंदर की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। तभी उसे कुछ दूर से एक परछाई अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। परछाई के सिर पर एक भारी बोरी का बोझ था। सुंदर ने अपनी सांस रोक ली। आज चोर हो या देवता, वो उसे रंगे हाथों पकड़ कर ही रहेगा। वो रहस्यमयी परछाई अब और करीब आ चुकी थी। उसके कदमों की धीमी आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। वो साया सीधा खलिहान के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वो चांद की उस हल्की सी रोशनी में आया, एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। सुंदर की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन गिरधर था। वही गिरधर जिसे वो नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आज वही इंसान एक चोर की तरह रात के अंधेरे में अपनी सिर पर अनाज का बोझ लादे उसके परिवार का पेट भरने आया था। सुंदर के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना जहर पीने से भी ज्यादा मुश्किल था। उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी नफरत एक पल में शर्मिंदगी और आत्मग्लानि के एक ऐसे गहरे समंदर में डूब गई जहां उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गिरधर ने आसपास की हलचल पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में मग्न था। उसने धीरे से खलिहान का दरवाजा खोला, अंदर गया, अपनी सिर से बोरी उतारकर बाकी बोरियों के पास रखी और पलटने लगा। जैसे ही वो पलटा और बाहर आया, उसकी नजर पेड़ के नीचे खड़े सुंदर पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों बुत बनकर एक दूसरे को देखते रह गए। गिरधर का चेहरा डर और घबराहट से सफेद पड़ गया। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। सुंदर, तुम यहाँ इस वक्त? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे खलिहान के पास कुछ आवाज आई। मुझे लगा कोई जानवर अंदर घुस गया है, तो बस वही देखने चला आया था। गिरधर का बहाना इतना कमजोर था कि कोई बच्चा भी उस पर यकीन न करता। लेकिन सुंदर ने कुछ नहीं कहा। वो कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, कोई आरोप नहीं लगा रहा था। वो बस फटी फटी आंखों से गिरधर को देखे जा रहा था, जैसे वो पहली बार उसे देख रहा हो। सालों का अहंकार, पीढ़ियों की दुश्मनी आज एक पल की नेकी के सामने हार चुकी थी। वो गिरधर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दे गिरधर, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था, मैं हैवान बन गया था। जिस इंसान को मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा, वो तो देवता निकला। मैंने तुझे और तेरे परिवार को हमेशा बुरा भला कहा, तेरी बेइज्जती की, तुझसे नफरत की, और तूने मेरी दुश्मनी का बदला दोस्ती से दिया। गिरधर ये सब देखकर स्तब्ध था। चुप हो जा भाई, इसमें माफी कैसी और एहसान कैसा? हम दोनों इंसान पहले हैं और दुश्मन बाद में। तुम्हारे दादा और मेरे दादा ने जो गलती की, उस दुश्मनी की आग में हम क्यों जलते रहें? आज इस बारिश ने भले ही तेरी फसल उजाड़ दी, पर देख, हमारे दिलों में पड़ी नफरत की सारी मैल धो दी। मेड़ जमीन को बांट सकती है सुंदर, हमारे दिलों को नहीं। उस रात उस खलिहान के बाहर 2 दुश्मनों ने दशकों पुरानी नफरत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया।